हेलो दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चेयर बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान के जो अपने टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिक्स को अपने क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण पर्सन है वो पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास में अपने क्या बात करेंगे, तो इस क्लास में सामान्य विज्ञान के जो अपनी अनुवांशिकी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली है उन शब्दावलियों का अपने यहाँ पर इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। प्रश्न है क्या दे रखा है कि जैसा कि मेडल द्वारा अध्ययन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है। बताइए दोस्तों, अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉर्ज मेडल को कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मेडल द्वारा अध्ययन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बागान कि मटर के प्रमुख गुण नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे, सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अभी ये 2024 में यह जूनियर असिस्टेंट 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है पेपर फर्स्ट के अंदर। तो दोस्तों देखिए, पूरी फली हुई फली, ठीक है। पूरी फली हुई फली अंतिम पुष्प स्थिति पीले बीज का रंग हरी फली का रंग बताएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर है आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम पुष्प स्थिति। क्या होगा, अंतिम पुष्प स्थिति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा है यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा है डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान करें। तो डीएनए के प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान अपने को यहाँ पर करनी है दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर खालिस्तान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी की जगह खालिस्तान आएगा। बाकी डीएनए एमआरएनए है, फिर प्रोटीन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए डीएनए से क्या बनेगा। हैं? तो डीएनए से दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। ठीक है। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएन से ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से ट्रांसलेशन बनेगा और ट्रांसलेशन है से प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे ए और बी की जगह ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और बी की जगह ट्रांसलेशन आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, बी ऑप्शन है। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारित किस प्रकार के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। बताइए, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, है। तो इसका राइट आंसर एक्स वाई गुणसूत्र पर, एक्स वाई गुणसूत्र पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक्स वाई गुणसूत्र पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है। बताइए, बताइए कौन सी तकनीक है फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तकनीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
कौन सा हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। देखिए काफी सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सारे प्रश्न देखने जरूरी है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस क्षार मौजूद नहीं है? क्षार है, तो बताइए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस क्षार मौजूद नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें थाइमीन है, थाइमीन, ग्वानिन, एडेनिन है, थाइनिन, ग्वानिन, एडेनिन है, लेकिन यूनानिन नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर यूनानिन है, वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यौगिक को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं। तो बताइए, यौगिक को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि डीएनए केवल निम्न में से बने होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम्म, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डीएनए, डीएनए केवल किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर, न्यूक्लियर अमल से बने होते हैं। किससे? न्यूक्लियर अमल से बने होती है डीएनए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लेंडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लेंडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको फटाफट तरीके से क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रीन क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसिस हैं, तो ने क्या किया, डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक्सन है ना, इन्होंने डीएनए का किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि डीएनए में शर्करा होती है, बताइए दोस्तों डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है? तो उपार्जित जो लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको जाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा डार्विन को जाता है। किसको? डार्विन, डार्विन, किसको जाता है? डार्विन को जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुणसूत्र गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है। तो गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है, वो कौन सा है? तो वो दोस्तों रेखाकार है। यहाँ पर कौन सा? रेखाकार हो जाएगा, रेखाकार है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मेडल के कार्यों की पुनः खोज, पुनः खोज का श्रेय किसको जाता है?
तो बताइए मेडल के कार्यों की पुनः खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है श्रेय, तो किसको जाता है? किसको जाता है दोस्तों? किनको? तो ये यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यूगो डिब्रिस कॉर्नेन्स शेरमेक, यूगो ड्रिबिक्स कॉर्नेन शेरमेक्स। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प को अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प दोस्तों सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो सही विकल्प अपने को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको जो सही विकल्प है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है और फिर आपको क्या करना है? आंसर देना है इसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है और उसके बाद में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर दे रखा है त्रिगुणसूत्रता 13, तो ये है पटाउ सिंड्रोम। क्या है? पटाउ सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? पटाउ सिंड्रोम। और फिर गुण त्रिगुण, त्रिगुण सूत्रता 18, तो ये होगा एडरवर्सन सिंड्रोम। कौन सा? एडरवर्सन सिंड्रोम। फिर है त्रिगुण सूत्रता 21, तो ये होगा डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 3 1 है। 2 3 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, अनुवांशिकता शब्द का पिता तो कहते हैं किसको कहते हैं? ग्रेन जॉन मेडल को। लेकिन दोस्तों अनुवांशिक शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया था, तो किसने किसने लिया था सर्वप्रथम है? तो वो आपका होगा बेटसन ने। किसने? बेटसन ने। बेटसन ने यहाँ पर है सर्वप्रथम इसका किसने? बेटसन ने शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये अंग्रेजी जीव विज्ञान थे, उन्होंने अनुवांशिकता शब्द है वो गडाना यानी कि अनुवांशिक के संस्थान थे। ठीक है, ये बेटसन ने ग्रेगर मेडल के वंशानुगत के मॉडल का समर्थन किया था और उनके विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अनुवांशिकी रूपांतरित उत्पाद का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है? तो बताइए दोस्तों निम्न में से किस अनुवांशिकी रूपांतरित उत्पाद का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा दोस्तों? चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, सभी की सभी यहाँ पर क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कनोला तेल। कनोला तेल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनोला तेल इसका राइट आंसर होगा। और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कनोला तेल का उपयोग है जैव डीजल के रूप में किया जाता है। कनोला तेल एक नवीनतम ईंधन है जो पेट्रोलियम डीजल के विपरीत गैर विषैले बायो डिग्रेडेबल और नवीनीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो कनोला तेल है वो रेपसीड पौधे की किस्मों से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न है मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो बताइए मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है दोस्तों? वो क्या है इसका डाउन सिंड्रोम का? तो वो कारण है क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति।
क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति यह डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मानव में डाउन सिंड्रोम का ये कारण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव उपयोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवांशिक अभियंत्री खाद्य फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव उपयोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवांशिक अभियंत्री खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये आपका राइट होगा टमाटर। क्या होगा इसका दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। जो अभ्यंतरिक खाद्य फसल है वो आपकी हो जाएगी टमाटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है और सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टमाटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। तो ये आपका है, तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है दोस्तों। हम्म ये आपका प्रोटेक्शन ऑफिसियर 2022 के अंदर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रिक के बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। तो बताइए दोस्तों, किस प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है? तो यह किस प्रवाह के द्वारा है? यह बाहर की ओर प्रदत्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा एक पथीय। क्या होगा? एक पथीय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों कितने लिंग सूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दो लिंग सूत्र गुणसूत्र पाए जाते हैं, दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सी टेट 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो बताइए किस अवस्था में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अवस्था के अंदर इसका अध्ययन किया जा सकता है? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है कि हैं? शब्द शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया? शंकर शब्द शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द है शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा GHL 1914। तो ठीक है, तो यहाँ पर GHL 1914। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है कि ग्रेगर मेडल के अनुसार प्रयोग की के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? तो कौन से पादप का प्रयोग किया था? हैं? ग्रेगर मेडल ने कौन से आनुवंशिकता प्रयोग के लिए कौन से पादप का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रेगर मेडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो दोस्तों आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे, हैं? तो किस पर किए थे? मेडल ने किस पर कार्य करके? तो दोस्तों किस पर कार्य किया था मेडल ने? तो यहाँ पर राइट होगा मटर पर है।
किस पर है? मटर के पौधे पर इन्होंने अपना कार्य किया था अनुवांशिकता का। अनुवांशिकी नियम के लिए इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विषम युग्मन की संतान तथा उसके समयुग्मन की समयुग्मन की जनक के मध्य संक्रमण को कहते हैं। बताइए दोस्तों, विषम युग्मन की संतान तथा उसके समयुग्मन की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको क्या कहते हैं इन दोनों को? क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताएं। तो इसको कहते हैं पूर्वज पूर्वज संस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वज संस्करण इसको कहा जाता है, पूर्वज संस्करण। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है कि मेडल के अनुसार एक द्विसंकरण संकरण के संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा। बताइए दोस्तों, मेडल के अनुसार एक द्विसंकरण संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण लक्षण प्रारूप अनुपात होगा। तो वो कितना होगा? तो दोस्तों वो दोस्तों कितना अनुपात होगा इसका? तो इसका अनुपात आपका होगा 9:3:3:1। क्या होगा? 9:3:3:1। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है, CET 2022 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है कि विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं? बताइए, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जो जोड़े होते हैं उन जोड़ों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन जोड़ों को कहते हैं एलील, एलील कहा जाता है, एलील। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि DNA और RNA के संक्रमण शर्करा अणु में अंतर है। तो बताइए दोस्तों, DNA और RNA के जो शर्करा अणुओं के जो अणुओं में जो अंतर है वो अंतर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2C पर ऑक्सीजन का अभाव। 2C पर ऑक्सीजन का अभाव। तो यहाँ पर आपका कौन सा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पर पूछा है कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। बताइए, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? चलिए फटाफट है इसका आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा? एलील। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों एलील कहा जाता है। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, एलील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है कि पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो बताइए दोस्तों, पुनेट वर्ग से हमें किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं। तो बताइए दोस्तों, मानवों में सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो DNA के जो क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बताइए, मानव में कुल कितने गुणसूत्र हैं? तो वो होते हैं आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर पूछा कि प्राकृतिक वर्ग
वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षार्थ संकरण की। परीक्षार्थ संकरण एक वेसिटी का संकरण क्रॉस है। तो बताइए परीक्षार्थ संकरण एक व्यष्टि का जो संकरण क्रॉस है तो दोस्तों ये एक युग्मक एक युग्मन जी अप्रभावजनक के साथ, ठीक है। तो यह क्या होगा? समयुग्म जी अप्रभावित जनक के साथ। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कठिन है क्वेश्चन, टाइम लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ने में। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन है। ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको सब पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी एग्जाम में आया हुआ है 2011 के अंदर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर है सबसे ज्यादा दिमाग की क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? बताइए सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हम्म तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निडरथल मानव में। निडरथल मानव में तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा, निडरथल मानव। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा है स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि संवांग पुष्प में पुष्प रंग की जो वंशानुगति किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएं तो किसका उदाहरण है? तो ये आपका राइट आंसर होगा अपूर्णीय प्रभाव का। अपूर्णीय प्रभाव का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। बताइए कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा गुणसूत्र है? तो यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुणसूत्र। क्या होगा? गुणसूत्र। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? तो बताइए दोस्तों मनुष्य के अंदर जो ऑटोसोम के जो जोड़े हैं वो कितने होते हैं? तो वो जोड़े हैं आपके 22 जोड़े होते हैं मनुष्य के अंदर ऑटोसोम के। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है कि मेडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप टाइप का अनुपात है। तो बताइए कितना अनुपात है? बताइए मेडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है तो दोस्तों वो कितना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कितना अनुपात हो जाएगा इसका? तो इसका राइट अनुपात आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका क्या? 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1 इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन को आपको सही कर लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो एक मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कितनी होती है? तो वो होती है आपके 44। 44 होती है एक कायिक गुणसूत्रों की संख्या। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि अनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई है। तो बताइए अनुवांशिकी विज्ञान की जो मूल इकाई है वो मूल इकाई कौन सी है अनुवांशिकी की? कौन सी है मूल इकाई? मूल इकाई तो वो आपका जीन। क्या है?
जीन है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम दोस्तों डीएनए से बना है। क्रोमोसोम है ये किससे बना हुआ है? तो ये आपका डीएनए से बना हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां पर आपसे पूछा है कि वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था। तो वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किए जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी कौन सा था? तो दोस्तों वो था आपका, कौन सा था पहला स्तनपायी? तो वो आपका राइट आंसर होगा, कौन था? भेड़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भेड़ था, भेड़, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, ग्रेगर जोन मेडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? तो बताइए, ग्रेगर जोन मेडल है वो किस मूल के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों वो कौन से मूल के निवासी थे? कौन से मूल के थे, किसके थे? तो वो आपका राइट होगा ऑस्ट्रेलियाई मूल के, वो थे ऑस्ट्रेलिया मूल के, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडल के अनुसार है अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोग के लिए चुना था? तो बताइए, मेडल के अनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का प्रयोग है, मटर के कितने जोड़ी लक्षणों के को प्रयोग के लिए चुना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कितनी जोड़ी मटर के लिए थे? इन्होंने अनुवांशिकता के लिए कितनी जोड़ी का मटर के जोड़े का प्रयोग किया था? तो इन्होंने 7 जोड़ी मटर का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पायरिमिडीन का भाग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जो पायरिमिडीन का पायरिमिडीन का भाग नहीं है? तो कौन सा है पायरिमिडीन का भाग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवानीन। गवानीन, यूरेसिल है या इथिन है या साइटोसिस है, ये पायरिनिन के उदाहरण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बताइए, मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी होती है? तो यहाँ पर वो होती है 44। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से हैं अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? दो या दो से अधिक जो भिन्न अनुवांशिकी युक्त जो पादपों को क्रॉस कर जो फसल तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संक्रमण। संक्रमण कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। तो बताइए दोस्तों, गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते, तो किससे नहीं कर सकते अभिरंजित? तो यहाँ पर आपका राइट होगा, किससे नहीं कर सकते? क्रिस्टल वायलेट से। किससे? क्रिस्टल वायलेट से, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेडल ने मटर के अलावा एक और पौधा पर कार्य किया, वह पौधा कौन सा था? तो बताओ। तो दोस्तों बताओ वह पादप था वो कौन सा दूसरा और पौधा था? तो वो था आपका हेरेसियम। कौन सा था? हेरेसियम था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हेरेसियम। तो मेडल ने मटर के अलावा भी एक हेरेसियम का जो पादप था उस पर उन्होंने आनुवंशिकता का नियम है उस पर कार्य किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है विपुसन प्रक्रिया में तो प्रकाष्ठ हटाते हैं, प्रांगण कोश हटाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रांगण कोश हटाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं। तो बताइए, जीव में जो यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं दोस्तों क्या, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है कि भारत वर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावित बना रहता है। तो भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट है प्रभावित बना रहता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कितने वर्ष तक ये है बायो पेटेंट प्रभावित बना रह सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा 20 वर्षों तक है। कितने वर्षों तक है, 20 वर्षों तक है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। हम्म तो गुणसूत्रों की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों कौन से होते हैं, डीएनए, आरएनए एवं स्टोन। तो इसके अंदर सम्मिलित ये होते हैं डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन। तो ये सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है। बताइए कैसा आवेश होता है। तो ये किस प्रकार का आवेश होता है, डीएनए के पैकेजिंग में शामिल है स्टोन प्रोटीन का आवेश है, वो किस प्रकार का आवेश होता है। तो ये आपका होता है धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम से बनता है। तो बताइए दोस्तों, क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम है वो किससे बना है, किससे बनता है? तो क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है डीएनए से बनता है। किससे बनता है, डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई है। तो बताइए दोस्तों, आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है। तो वो है दोस्तों जीन। जीन है मूल इकाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमओ है। तो जीएमओ है, तो दोस्तों ये क्या है, जीएमओ ये क्या है। तो ये है अनुवांशिकी रूपांतरण जीव है, अनुवांशिकी रूपांतरित जीव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। तो बताइए वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रस्तावित है वो कब किया था, कब किया था इसको प्रस्तावित है। तो वो है आपका 1953 में। कब है, 1953 में प्रस्तावित किया था इन्होंने। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध हैं क्षारक द्वारा किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो डीएनए अणुओं के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षार द्वारा किस बंधनों से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस बंधनों से जुड़े होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंधन से, हाइड्रोजन बंधन से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है। मानव जाति में दोस्तों लिंग निर्धारण है यह दोस्तों किस पर आधारित है। तो दोस्तों ये आपका डबल एक्स एक्स और एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स एस और एक्स वाई। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं। तो बताएं जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है तो उनको क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अलील। क्या कहलाते हैं, अलील कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज
के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो किसको सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा वोल्टी में मोर को, वोल्टी मोर को। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत है दोस्तों किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सटन ने। किसने? सटन ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो बताइए दोस्तों, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपका हो जाएगा 7। कितने लक्षणों को चुना था? इन्होंने 7 लक्षणों को चुना था। तो यहाँ पर आपका 7 लक्षणों को इन्होंने चुना था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों सभी क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करेंगे, जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर कर दें। ठीक है।